हेलो स्टूडेंट्स, हमने आईसी के लेक्चर 5 में एससीआर्स के बारे में पढ़ा था। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एससीआर के बारे में जाना। अब हम लोग बात करेंगे डाइक की, DIAC। तो डाइक क्या है? यह जो डाइक होता है यह डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट है और यह थायरिस्टर फैमिली का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसको एक प्रकार से बिना गेट वाला डाइक भी कह सकते हैं। तो जो डाइक है इसकी फिगर को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो यहाँ हमारा डाइक शो हो रहा है जिसमें क्या है, 4 लेयर वाली 2 टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पे इसमें 4 लेयर हैं और 2 टर्मिनल्स हैं। तो हमारे 2 टर्मिनल MT1 और एक टर्मिनल ये है MT2। तो यह दोनों टर्मिनल जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, अर्थात जो MT1 है और MT2 है इन्हें आपस में चेंज किया जा सकता है। अर्थात ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि इन्हें इस टर्मिनल को हम MT1 मानेंगे और इसे हम MT2 मानेंगे। इसमें कोई भी कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता है। जो डाइक होता है इसकी संरचना सिमेट्रिकल होती है, इसलिए अप्लाइड वोल्टेज की किसी भी पोलरिटी पर इसको क्या है, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाया जा सकता है। अर्थात हम इसमें कोई सा भी सिरा पॉजिटिव कर सकते हैं और कोई सा भी सिरा नेगेटिव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होता है, ये से ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाया जा सकता है। तो जो ये डाइक है इसके सिंबल की बात करें तो ये इसके सिंबल है जिसे हम डाइक के सिंबल को शो कर रहे हैं। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो यह इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। यदि जो हमारा M1 और M2 है, इस M2, MT2, MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, अर्थात जो हमारा MT2 टर्मिनल है वो MT1 के टर्मिनल के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है। अर्थात जो हमारा ये MT2 है ये क्या है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो क्या होता है, जो हमारा P1, N2, P2, N3 ये लेयर एक्टिव होते हैं। अर्थात जो हमारा जंक्शन J2 है और J4 है वह क्या है, हमारा J2 और J4 ये किस में होते हैं, फॉरवर्ड वाइज में। जबकि हमारा जंक्शन J3 किस में होता है, ये हमारा रिवर्स वाइज में होता है। तो जब अप्लाइड वोल्टेज को जंक्शन J3 पर, अर्थात जंक्शन J3 में क्या आ रहा है, N2 और P2 लेयर के बीच में है जंक्शन J3। तो इस जंक्शन J3 को ब्रेक डाउन करने के लिए अप्लाइड वोल्टेज जो हमने अप्लाई की है ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं। तो क्या होता है, धारा MT2 से MT1 की ओर फ्लो होना शुरू हो जाती है। अर्थात जो धारा रही वो MT2 से MT1 की ओर फ्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर इसका बैरियर रहता है, पोटेंशियल बैरियर, वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो इसका पाथ होता है वो P1 से N2 से P2 से N3 होता हुआ चलता है। तो इस प्रकार जब MT1 की पोलरिटी को हम MT2 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होती है, अर्थात यदि हम दोबारा से देखें कि जो हमारा फिगर है, हमारा MT2 तो नेगेटिव हो जाएगा और MT1 क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये इस तरीके से पॉजिटिव होता है तो क्या होता है हमारा, तो हमारा P2, N2, P1 और N1 लेयर कार्यशील हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही पोलरिटी चेंज हुई वैसे ही प्लेट्स की वर्किंग भी चेंज हो गई। अर्थात जो J2 है, J2 को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो J3 और J1 है वो किस में है हमारा, अर्थात हमारा जो जंक्शन J1 और J3 है ये फॉरवर्ड वाइज में और J2 हमारा किस में है, ये J2 हमारा रिवर्स वाइज में है। तो जो ये J2 रिवर्स वाइज में है तो इसमें हम अप्लाइड वोल्टेज जंक्शन N2 और P1
क्योंकि जंक्शन हमारा G2 P1 और N2 के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को जंक्शन N2 और P1 को ब्रेक डाउन करने के लिए देते हैं और वह पर्याप्त हो जाती है। तो MT1 से MT2 की तरफ करंट का फ्लो होने लगता है। तो अर्थात जो करंट का फ्लो होता है वो किसके ज़रिए होता है, हमारा रहा यहाँ पे MT1। तो MT1 से MT2 की तरफ को करंट का फ्लो होता है। अगर इसके पथ की बात करें तो इसका पथ क्या होता है, P2 से N2 से P1 से N1। तो इस प्रकार डायोड को क्या है, हम अपोजिट डायरेक्शन में भी सीरीज कनेक्टेड दो डायोड के समान मान सकते हैं। जैसा कि हमने इसके सिंबल्स में देखा कि हम डायोड को सीरीज में कनेक्टेड अपोजिट डायोड्स के समान मान सकते हैं। तो यहाँ जो कंडक्शन की स्थिति है उसमें डायोड क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अगर हम इसके फिगर को देखें तो यहाँ पर क्या है, कंडक्शन स्टेट में ये क्या कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल को शो कर रहा है। इस स्थिति में डायोड में क्या होती है, धारा बढ़ती है लेकिन वोल्टेज क्या है, कम हो जाती है। तो हमारे पास इधर को हम शो कर रहे हैं धारा को और इस तरफ को शो कर रहे हैं हम वोल्टेज को। तो क्या हुआ, जैसे ही टर्न ऑन हुआ, टर्न ऑन होके वोल्टेज तो कम होने लगी लेकिन धारा का मान क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अर्थात धारा तो बढ़ती है लेकिन वोल्टेज कम हो जाता है। यदि हम अप्लाइड वोल्टेज का मान, अर्थात जो वोल्टेज रहती है वो किसी भी पोलरिटी में रहे, एवलांचे ब्रेक ओवर वोल्टेज BVO, जो ये हमारी ये है BVO, तो BVO से क्या करते हैं हम, से कम होता है। तो क्या होता है, डायोड हमारा क्या होगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। अर्थात यहाँ पे तो गेट नहीं है, तो इसे क्या होना है, इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज से जब ज़्यादा होगी वोल्टेज तभी ये टर्न ऑन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जो हमारा एवलांचे ब्रेक ओवर वोल्टेज BVO से ये अगर कम है तो डायोड ऑफ स्टेट में या नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहता है और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म लीकेज करंट का फ्लो होता है। अर्थात लीकेज करंट ही प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज का मान यहाँ तक रहा, कोई फ़र्क नहीं हुआ। जैसे ही हमने बढ़ाया, जैसे ही हम अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो और यह मान जैसे ही एवलांचे ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक होता है, यह एवलांचे ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस करता है तो डायोड की करंट में तीव्र वृद्धि होती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, डायोड की करंट में तीव्र वृद्धि होती है, चाहे इसे हम फॉरवर्ड वाइज में देखें चाहे रिवर्स वाइज में देखें, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल में देखें। तो क्या होता है, लेकिन जो करंट प्रवाहित हो रही है उसमें तेज़ी से वृद्धि होती है। तो डायोड का यूज जो हम करते हैं वो सामान्यतः ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए करते हैं और इसको ट्राइक के गेट पर कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा डायोड होता है वह सीधे यूज ना होकर ट्राइक के गेट के लिए यूज होता है, अर्थात ट्राइक के गेट को ट्रिगरिंग करने के लिए यूज होता है। तो ये जो हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है यह फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल रहता है, अर्थात जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये और तो जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये और ये क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, एक दूसरे के अब सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात ये यहाँ से भी ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ही ये यहाँ से ऐसे चल रहा है। तो इस तरीके से जो ये रहते हैं क्या रहते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि जो दोनों तरफ होता है डोपिंग लेवल वो क्या होता है, एक समान होता है। तो जो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है वह भी फर्स्ट और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में प्राप्त होती है और एक बार चालन में आने के पश्चात क्या होता है, डायोड की धारा भी क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं
जैसे ये चालन की अवस्था में आता है तो इसकी धारा में क्या है, तेज़ी से बढ़ोतरी होती है, अर्थात धारा बहुत उच्च होती है और इसे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द्वारा सीमित करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से जो धारा का ग्राफ है तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द्वारा सीमित कर सकते हैं। डायोड टाइप का एक उदाहरण ST2 है, जिसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज कितनी होती है, 30 वोल्ट। ST2, तो इसकी जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो है 30 वोल्ट। तो इस तरीके से ये हमारा डायोड का टॉपिक था। एक बार इस डायोड के टॉपिक को हम दोबारा देखेंगे। तो डायोड जो है वो क्या है, थायरिस्टर फैमिली का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और यह दोनों दिशाओं में चालन कर सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, 4 लेयर होती हैं। इन 4 लेयरों में 2 टर्मिनल होते हैं, MT1 टर्मिनल और MT2 टर्मिनल, और इसमें कोई भी टर्मिनल कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता। और सिमेट्रिकल होने के कारण क्या है, इसके BI अभिलक्षण पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में समान रूप से प्राप्त होते हैं, जैसा कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट रहा और ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट रहा। तो इसमें क्या है, ये समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कंडक्शन स्टेट में ही चालन अवस्था में आ जाता है। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है और वोल्टेज बिटवीन 2 टर्मिनल है क्या, BVO। ये हमारी ब्लॉकिंग स्टेज है जहाँ से ये ब्लॉक रहता है और ये हमारी कंडक्शन स्टेट है। तो इस तरीके से अगर इसके वर्किंग की बात करें तो डायोड को पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल में ट्रिगर किया जा सकता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसके अभिलक्षण फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्राप्त होंगे और यदि BVO से कम वोल्टेज के लिए इस युक्ति में हम केवल बहुत कम मान का लीकेज करंट फ्लो होता है। जब तक कि ये ब्रेक ओवर वोल्टेज पर इसकी वैल्यू से ऊपर नहीं पहुंच जाता, ये टर्न ऑन नहीं होता और उससे कम पर क्या है, इसके अंदर बहुत कम मात्रा में लीकेज करंट का फ्लो होता है। तो इसलिए इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डिवाइस का ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। और BVO वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर चालन की अवस्था में जब आता है ये, तो क्या होता है, चालन की अवस्था में अभिलक्षण नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है, अर्थात डिवाइस में करंट बढ़ता है जबकि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज घटती है। और नेगेटिव साइकिल में भी इसी तरीके का हमें ग्राफ मिलता है जैसा कि हमें पॉजिटिव साइकिल में मिल रहा है। तो इस तरीके से जो नेगेटिव साइकिल रहती है इसमें भी हमें इसी तरीके से ये ग्राफ मिल रहा है। तो जो हमारा इस युक्ति में जो जंक्शन रहता है उस पर डोपिंग का स्तर क्या होता है, समान होता है। सारी सब डोपिंग क्या रहती है, सेम रहती है। इसको हम कहीं से भी किधर भी घुमाकर कोई भी टर्मिनल कैसे भी यूज कर सकते हैं, अर्थात MT1 MT2 को अपोजिट में यूज कर सकते हैं, इनकी पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अभिलक्षण है वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और जब डिवाइस चालन अवस्था में आती है तो इसमें बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या होता है, करंट का फ्लो हो जाता है, होने लगता है। तो इस धारा को सीमित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध का यूज करते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो डायोड की BVO अर्थात ब्रेक ओवर वोल्टेज सामान्यतः कितनी होती है, 30 वोल्ट होती है। और इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डायोड का यूज ख़त्म हुआ, मतलब डायोड का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे ट्राइक की। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो SCR है ये क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल अर्थात एक दिशीय युक्ति होती है, जिसमें जो हमारा करंट रहता है वह केवल एनोड से कैथोड की दिशा में प्रवाहित होता है और इसकी विपरीत दिशा में कंडक्शन नहीं होता। और इसके अलावा हम इसको पोलरिटी चेंज कर भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन जो ट्राइक है वो क्या है, हमारी एक ऐसी युक्ति है जो दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकती है। हमारा डायोड सिंगल डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, जबकि ट्राइक क्या है, हमारा दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है। यह एक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होता है जिसमें टर्मिनल्स होते हैं।
जिनको हम किससे MT1 और MT2 और गेट कहा जाता है। इसमें कितने 3 टर्मिनल्स होते हैं, MT1, MT2 और गेट। इसको AC सर्किट में पावर कंट्रोल के लिए व्यापक रूप से यूज किया जाता है। तो अगर ये हमारा ट्राइक का फिगर है। तो जो ट्रायर है, ए ट्राइक इज ए बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर विथ 3 टर्मिनल्स MT1, MT2 एंड गेट विच कैन कंडक्ट इन बोथ द डायरेक्शन। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द पावर इन AC सर्किट्स। तो जो ट्राइक शब्द है, इसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से ट्रायोड और AC से मिलकर बनी है। तो ट्रायोड और AC में हम ट्रायोड से ट्राई ले लेते हैं और AC का AC जोड़ देते हैं। तो इसमें जो हमारा शब्द बनता है वो हमारा शब्द ट्राइक बनता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो ट्राइक की संरचना है वो हम लोग देख रहे हैं फिगर में, इसमें प्रदर्शित कर दी हुई है। तो ट्राइक इस प्रकार से वर्क करता है कि जैसे 2 SCR एंटी पैरेलल में लगे हों, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हों। ट्राइक तो जो हमारा ट्राइक है ये दोनों दिशाओं में कंडक्ट करता है और इसके टर्मिनल को एनोड या कैथोड के बजाय हम MT1 और MT2 कहते हैं। जो ट्राइक के 3 टर्मिनलों को क्रमशः हम MT1, MT2 और गेट टर्मिनल कहते हैं। ये हमारे 3 टर्मिनल्स हो जाते हैं, गेट टर्मिनल, MT1, MT2 टर्मिनल। तो इस तरीके से ये जो 3 टर्मिनल होते हैं, इनमें गेट जो टर्मिनल रहता है वो MT1 के नज़दीक रहता है, अर्थात इसकी ये जो गेट टर्मिनल MT1 के पास रहता है। तो अगर हम उसे देखना चाहें तो हम पता कर सकते हैं कि MT1 टर्मिनल कौन सा है, अगर यदि उसके पास में गेट का टर्मिनल भी होगा, अर्थात ये दोनों टर्मिनल पास पास होंगे और यह N3 और P2 दोनों से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जैसे कि ये टर्मिनल रहे, ये हमारे N3 और P2 दोनों से कनेक्टेड हैं। इस प्रकार जो टर्मिनल रहता है MT1, P2 और N2 और टर्मिनल MT2, P1 और N4 तो दोनों से कनेक्टेड होते हैं। ट्राइक के अभिलक्षण को हम आगे फिगर में देखेंगे। जब कोई गेट सिग्नल अप्लाई नहीं होता है तो अप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होती है, तो ट्राइक में चालन नहीं होता है। लेकिन जब गेट सिग्नल को कोई सिग्नल दिया जाता है ट्राइक को चालन अवस्था में लाने के लिए, तो गेट पर जो पल्स दी जाती है उससे ट्राइक के क्या है, टर्न ऑन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो टर्न ऑन का प्रोसेस होता है उसको हम आगे समझेंगे। तो ये हमारा जो हो गया, इसका ट्राइक का सिंबल हो गया, जिसमें कि हमारा MT2 टर्मिनल, MT1 टर्मिनल और MT1 के पास में हमारा गेट टर्मिनल है। यहाँ पे क्या है, हमने जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट में जुड़े हुए हैं, बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर्स को यूज कर रहे हैं। और अगर हम इसको देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे 2 एंटी पैरेलल में कनेक्टेड SCR की तरह व्यवहार करते हैं। एक हमारा एंटी पैरेलल में कनेक्टेड जिसे हम T1 मान लेते हैं और इसे T2। तो इस तरीके से 2 एंटी पैरेलल में कनेक्टेड थायरिस्टर की तरह ये व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा रहता है। और जो हमारा ट्राइक है उसका जो BI अभिलक्षण है उसको हम अपने अगले चित्र में देख रहे हैं। ये हमारा ट्राइक का BI अभिलक्षण है, जिसमें क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में हमें वैल्यूज़ मिल रही है, ग्राफ मिल रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट गेट वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं और यहाँ पर हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज V01 से शो हो रहा है। तो इसमें भी इनकी कंडीशंस होती हैं कि जैसे पहली कंडीशन हम मानते हैं कि जो MT2 है वो क्या है, MT1 के सापेक्ष पॉजिटिव हो और गेट करंट भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जैसे कि हम MT2 को पॉजिटिव मानते हैं
जैसा कि इसमें दिया है, और Mt2 को पॉजिटिव माना और Mt1 को नेगेटिव माना, और जो गेट करंट है उसको भी क्या माना हमने, पॉजिटिव माना। तो इस तरीके से ये हमारी दी हुई कंडीशन है। तब क्या होता है, तब यदि Mt2 हमारे Mt1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, जंक्शन जो हमारा P1 N1 J2 P1 N1 और J2 रहता है, और P2 N2 और J4 P2 N2 और J4 ये हमारा J4 हो जाएगा। तो इस तरीके से P2 N2 और J4 और P1 N2 और J2, तो ये हमारे क्या है, फॉरवर्ड वाइस में होते हैं। ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ये किस में है, हमारे फॉरवर्ड वाइस में। तो गेट करंट जो रहती है वो हमारी P2 N2 P2 और N2 ये जंक्शन में एक सामान्य SCR की तरह फ्लो होती है। इसके अलावा जबकि जो हमारा N1 P2 और J3 है, N1 P2 और J3 ये हमारा क्या है, रिवर्स वाइस में होता है। जबकि जो गेट टर्मिनल है वो Mt1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, अर्थात जो हमारा Mt1 है वो नेगेटिव है और गेट टर्मिनल क्या है, हमारा Mt1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। तो इस तरीके से जो हमारा Mt1 पॉजिटिव है तो वह गेट करंट P2 N2 जंक्शन से में एक सामान्य SCR की तरह फ्लो होती है। और जब गेट करंट P2 जो हमारी गेट करंट रही P2 जो हमारी गेट करंट रही वो क्या करती है, करंट लेयर P2 में पर्याप्त चार्ज इंजेक्ट कर लेती है। इस तरीके से हमारे पास ये जो गेट लेयर है इसमें हमारी जो लेयर है P2 इसमें गेट के ज़रिए पर्याप्त जो चार्ज रहते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, और रिवर्स वाइज जंक्शन N1 P2 जो हमारा रिवर्स वाइज जंक्शन है ये जो, तो ये क्या है हमारा रिवर्स वाइज जंक्शन N1 P2, तो इसमें क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे क्या है, ट्राइक में धारा प्रवाहित होती है। और इसका पथ क्या होता है, P1 N1 P2 N2। तो इस तरीके से ये इसका पाथ होता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब Mt2 गेट टर्मिनल Mt1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, अर्थात जो ये Mt2 पॉजिटिव है Mt1 के रेस्पेक्ट में, तो ट्राइक का व्यवहार एक सामान्य SCR की भांति होता है। और ट्राइक इस स्थिति में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है। तो इस मोड में ट्राइक अन्य मोड की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। तो जो ये मोड रहता है इसमें हमारा जो ट्राइक है वो अन्य मोड की अपेक्षा क्या रहता है, अधिक संवेदनशील रहता है। तो अगर हम इसकी BI करैक्टरिस्टिक्स देखें तो BI करैक्टरिस्टिक्स देखने पर हमें पता लगेगा। ये हमारी BI करैक्टरिस्टिक्स थी जिसमें Mt2 हमारा पॉजिटिव था। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो इस तरीके से शो हो रहा है, ये इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट 1 हो गया, जबकि क्या है हमारा Mt2 पॉजिटिव है और गेट करंट भी क्या है, पॉजिटिव है। यदि जो ये हमारा Mt2 तो पॉजिटिव रहे, लेकिन यदि गेट करंट क्या है, नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो जो हमारी गेट करंट है यदि नेगेटिव हो जाए तो गेट करंट Mt1 के रेस्पेक्ट में क्या होगी, नेगेटिव हो, तो गेट करंट P2 जंक्शन J3 अर्थात जो हमारा जंक्शन रहता है P2 जंक्शन P2 और जंक्शन J3 में प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी गेट करंट है वो हमारी P2 जंक्शन में और जंक्शन J2 हमारा ये इस तरफ है, ये हमारा जंक्शन J2 है और P2 हमारा ये है। तो इस तरीके से जो हमारी करंट रहती है वो क्या है, N1 मतलब कि जो P2 N3 जंक्शन में प्रवाहित होती है। तो P2
और N3 जंक्शन में प्रवाहित होगी। और यह गेट करंट रिवर्स वाइज जंक्शन N1 P2 को फॉरवर्ड वाइज में कर देता है। तो जो हमारा रिवर्स वाइज जंक्शन ये रहता है, जो ये J2, इसको क्या कर देता है, ये फॉरवर्ड वाइज में कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसके परिणाम से जो प्रारंभिक अवस्था रहती है, इसमें ट्राइक का चालन किसके द्वारा होता है, P1, N1, P2 और N3, यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें चालन होता है इन परतों के माध्यम से। तो P1, N1 और P2, N3, P1, N1 और P2, N3 में कंडक्शन होने के कारण क्या होता है, इस पथ पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। लेकिन P2 और N3 के मध्य पोटेंशियल जो रहता है, पोटेंशियल MT2 के एनोड पोटेंशियल की ओर बढ़ने लगता है। तो चूंकि जो हमारा P2 है, इसका राइट हैंड पोर्शन MT1 के कैथोड MT1 के कैथोड पे क्या करता है, MT1 के कैथोड पोटेंशियल पर क्लैम्प्ड है, और उसका लेफ्ट हैंडेड पोटेंशियल राइट हैंडेड पोटेंशियल से अधिक है। तो अतः जो परत रहती है वो P2 से पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, और परत P2 के में एक धारा लेफ़्ट से राइट की ओर, यहाँ ये लेफ़्ट से राइट की ओर क्या होती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है, अर्थात प्रवाहित होने लगती है। तो जो P2 N2 जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज में कर देती है, जिससे कि जो हमारा P2 और N2 जंक्शन है, ये किस में हो जाता है, फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है। और परत P2 में एक धारा लेफ़्ट से राइट की ओर प्रवाहित होती है, और ये हमारा फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है। और जो मेन स्ट्रक्चर रहता है P1 N1 P2 N2, P1 N1 P2 N2, तो इसमें चालन प्रारंभ हो जाता है। और इसका ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर जो है वो P1 N2 P2 N2 पायलट SCR माना जाता है। जबकि जो हमारा P1 N2 P2 N2 है, P1 N2 और P2 N2 है, ये मेन SCR होता है। तो जो पायलट SCR की एनोड धारा मेन SCR को गेट धारा के रूप में मिलती है। तो इस तरीके से जो शुरुआत में P2 के लेफ्ट हैंडेड पोटेंशियल का मान है और राइट हैंडेड पोटेंशियल से अधिक हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो MT2 है वो क्या है, पॉजिटिव है, और गेट करंट क्या है, नेगेटिव की स्थिति में टर्न ऑन प्रोसेस कम सेंसिटिव हो जाता है और अधिक गेट करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि जो हमारा प्रोसेस रहता है टर्न ऑन का, वो गेट करंट जो होती है उस स्थिति में नेगेटिव होने की स्थिति में क्या है, टर्न ऑन प्रोसेस कम सेंसिटिव होता है और अधिक गेट करंट की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा MT2 नेगेटिव है और गेट करंट पॉजिटिव है, तब क्या होगा। तो इस स्थिति में जो हमारा गेट करंट है IG और P2 N2, तो ये IG तो इस तरीके से ये हमारा M2 और गेट करंट जब दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि N3 एक रिमोट गेट की तरह कार्य करता है। जो हमारा ये N3 है, ये क्या है, एक रिमोट गेट की तरह कार्य कर रहा है। और जो इसमें गेट करंट है IG, वो क्या होती है, P2 से N3 की ओर फ्लो होती है। रिवर्स वाइज जंक्शन जो रिवर्स वाइज बेस जंक्शन रहता है, जो हमारा N1 P1, ये इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो P2 N1 और P1 N4 ये जो स्ट्रक्चर रहता है, ये पूर्णतः क्या है, ऑन हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ट्राइक अधिक संवेदनशील होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, इसमें पॉजिटिव गेट करंट से और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव गेट करंट से को देकर हम ट्राइक जो उसको गेट करंट देकर हम टर्न ऑन करके ट्राइक की सेंसिटिविटी और अधिकतम होती है। लेकिन जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव गेट करंट देने पर और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम पॉजिटिव गेट करंट दें, तो देने से क्या है, ट्राइक की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और सामान्य स्थिति में फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव गेट करंट से के साथ या थर्ड क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव गेट करंट के साथ
ट्राइक को ऑपरेट नहीं करते। जो ट्राइक की संरचना रहती है 2 कंडक्टिंग पाथ अर्थात MT1 से MT2 पाथ की तरफ या MT2 पाथ से MT1 पाथ की तरफ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और अन्य थायरिस्टर की तुलना में क्या रहता है, ट्राइक की वोल्टेज और करंट रेटिंग काफ़ी कम होता है। इनका मान लगभग कितना होता है, 1200 वोल्ट और 300 एम्पियर तक होता है। तो ट्राइक को ड्रिमर परिपथों में, हीट कंट्रोल सर्किट में और सिंगल फेज सीरीज़ और इंडक्शन मोटर में के स्पीड कंट्रोल में हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी ट्राइक की चारों कंडीशंस थी, जिसमें हमारा MT2 पॉजिटिव गेट टर्मिनल पॉजिटिव और MT1 नेगेटिव होता है। दूसरी कंडीशन में हमारा MT2 पॉजिटिव गेट टर्मिनल नेगेटिव और MT1 नेगेटिव होता है। तीसरी कंडीशन में हमारा MT2 और गेट करंट दोनों नेगेटिव होते हैं, MT1 पॉजिटिव होता है। चौथी कंडीशन में हमारा MT2 नेगेटिव गेट करंट पॉजिटिव और MT1 पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये काम करते हैं। और जो गेट करंट रहता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा नॉर्मली यूज होता है। अब हम बात करें ट्राइक के मेरिट्स की, अच्छा ट्राइक के गुणों की। तो ट्राइक का जो गुण रहते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की वोल्टेज से ट्रिगर किया जा सकता है। और दूसरा जो हमारा इसमें एक हीट सिंक की आवश्यकता होती है और नीड ए सिंगल फ्यूज फॉर प्रोटेक्शन अर्थात सिंगल फ्यूज की एक आवश्यकता होती है। इसमें प्रोटेक्शन डायोड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस ऑफ ट्राइक की तो लो dV/dt रेटिंग कंपेयर टू SCR के कंपेयर में लो dV/dt रेटिंग होती है और कम रेटिंग होती है। और एक ट्रिगर सर्किट विद ट्राइक नीड केयरफुली कंसीडरेशन, अच्छा अर्थात ट्रिगर सर्किट का डिज़ाइन जटिल होता है और SCR की तुलना में ये कम विश्वसनीय होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ट्राइक का टॉपिक कंप्लीट हुआ।